चलिए, अब मेरा एक सवाल है कि इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर अगर जुडिशरी कहती है कि इसके ऊपर कोई विचार होना चाहिए तो आप ओपन होंगे? देखिए, देश का न्यायपालिका अगर कुछ कहती तो हम ओपन होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। आखिरकार देश की न्यायपालिका ने कुछ कहा, क्या नहीं कहा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कहा तो हमने उस पर भी ओपन किया। सरकार ने कहा ठीक है, न्यायालय का निर्णय है। हम लोग देश में चुनावी राजनीति के लिए चंदे के लिए पारदर्शिता लेकर आए थे। 2014 से पहले किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। कि मान लीजिए बीजेपी को 100 रुपये मिले, कांग्रेस को 400 रुपये मिले, और 400 रुपये में से कांग्रेस 100 रुपये पार्टी में जमा कराती, 300 रुपये इनके नेता घर ले जाते हैं। तो किसके पास था? हिसाब नहीं था किसी के पास, क्योंकि कच्चे में कैश में पैसा आता था, काला धन मान लीजिए कोई भी करके वैसे मिलता था। आज चेक से पैसा आता है, सीधा खातों में आता है, किसी के खाते में व्यक्तिगत घर पे नहीं जाता है। ये फर्क पड़ा है। इनफैक्ट जयराम रमेश तो कहते हैं कि चंदा दो धंधा लो। ये आपके ऊपर आरोप है कि चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो चंदा लो धंधा दो। आप लोगों ने उसके थ्रू आपने लोगों को शायद एक कांग्रेस के लिए नारा, शायद एक कांग्रेस के लिए नारा वर्षों वर्षों तक रहा होगा। सबसे पुराना राजनीतिक दल है, सबसे ज्यादा सत्ता में रहा है कि चंदा दो धंधा लो, वो लोग करते होंगे। हमारे लिए भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बने तो हम स्टार्टअप इंडिया योजना लेकर आए, जहां 500 स्टार्टअप थी, आज 1,20,000 स्टार्टअप हो गई और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन भारत बन गया है। 110 यूनिकॉर्न बन गई। 34 करोड़ मुद्रा लोन, 34 करोड़ मुद्रा लोन में 27 लाख करोड़ रुपया मिला मोदी की गारंटी पे। किसी को अपना जमीन घर गिरवी नहीं रखना पड़ा। और 65% महिलाएं जिन्होंने अपना रोजगार स्वरोजगार शुरू किया। 80 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना में पैसा मिला, किसी ने कोई अपना जमीन घर गिरवी नहीं रखा और उनको ब्याज भी माफ हुआ अगर डिजिटल पेमेंट की। इसी तरह से ही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 4 लाख करोड़ रुपया लघु उद्योग को मिला। 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल कि कोविड के समय भी उनका उद्योग बंद ना हो बल्कि बढ़े। आज 50% एक्सपोर्ट में योगदान लघु उद्योग का है, तो उसमें योगदान एक मोदी की गारंटी का भी है, जो पैसा उनको अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए किया है। एक बात बताइए अनुराग जी कि जुडिशरी ने फिर इस चीज़ को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिजेक्ट कर दिया। अब आप ऑन अ सीरियस नोट ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के लिए क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, अब तो तरीका वही हो गया जो कांग्रेस ने 60 साल से रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होंगे, तो आपने स्वयं ओपन कर दिया कि अगर मान लीजिए कांग्रेस को 50 करोड़ चंदा मिला तो राहुल गांधी जी तय करेंगे कि कितना पार्टी के खाते में जमा होगा। तो ये तो फिर वापस इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग मतलब अगेन दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज गोइंग टू बी करप्ट। ऑब्वियस सी बात है, और ये सब पार्टी के लिए होगा इंक्लूडिंग बीजेपी। मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि जब पहले कोई राजनीतिक चंदा आता था तो ये आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी किस चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ, किस राजनीतिक दल को कितना मिला। लेकिन आज आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा मिला, क्योंकि आपके बैंक खाते में वो पैसा आया, किसी के घर वो पैसा नहीं गया। ये भाजपा ने, मोदी जी ने पारदर्शिता लाए थे, हम तो लाए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि नहीं लागू होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो है। तो क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया? 2-3 साल देखिए अभी और क्या होता है। शायद देश को फिर वापस कभी लगे, कभी न्यायालयों को ही कभी लगे कि नहीं इसमें कोई नहीं। आप लोग सोचते हैं कि क्या इलेक्शन की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, सरकारें इलेक्शंस का खर्चा बेयर करें? देखिए, अगर आप जर्मनी का मॉडल देखेंगे तो आपको कितना % वोट मिलता है, पर वोट आपको उतना पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग होती है। वो देश हैं जहां पर ये इवॉल्व हुआ है सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे देशों में ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुत सारे देशों में ये भी प्रथा है कि आप भोजन पे सबको बुलाते हैं, वो पर प्लेट फंडिंग होती है, कितने रुपए में प्लेट मिलेगी, तो आपका चुनावी फंडिंग वैसे भी करके होता है। अलग अलग मॉडल देशों में है। भारत क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी में, राज्यों के चुनाव अलग, देश के चुनाव अलग। हमने तो जैसे वन नेशन वन टैक्स ला के GST लाए। देखिए, पहले केवल 80-85 हज़ार करोड़ रुपया कलेक्शन होती थी GST से पहले। आज 1,66,000 करोड़ रुपया कलेक्शन होती। राज्यों को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मोदी सरकार वन नेशन
वन टैक्स लाई। इसी तरह से हमने देश का पैसा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की कि एक ही समय पे सभी राज्यों के वोट हो जाएं, देश का पैसा भी बचेगा, चंदा भी कम देना पड़ेगा, राजनीतिक खर्चा भी कम होगा, देश का खर्चा भी कम होगा, टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा और बार बार इलेक्शन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेंगे और देश का विकास में और समय मिलेगा। क्या ये बेहतर है कि नहीं है? तो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो चंदा भी कम लगेगा, खर्चा पर आपके इंटरव्यू कम हो जाएंगे अनुराधा जी। बिल्कुल, और आप लोगों के बोलने का भी, वो जो मंचों पर आने का मुझे भी उस काम समय आप उपलब्धियां गिनाने का उस समय आप मुझे एक मौका दे बात देंगे। बताइए, ऑन अ सीरियस नोट, आप लोग नहीं, जो मैंने है- सीरियस नोट पे कहा हाँ। वो चुनाव का दौर कम होगा तो आप भी मोदी सरकार की उपलब्धियां उस समय पूछेंगी जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा।